सर मैं शायद सीए के लिए नहीं बना हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये शब्द है मेरे उस स्टूडेंट रोहन के, जिसको मैंने खुद बोला था बेटा यू आर अ सीए मटेरियल, जाकर सीए का कोर्स जरूर कर। एक ऐसा बच्चा जो दिन रात एक करता था, एक ऐसा बच्चा जो क्लास में सबसे पहले बैठता था, एक ऐसा बच्चा जो हर लेक्चर में अपनी जान लगा देता। फिर जिस दिन रिजल्ट आया वही पुरानी कहानी, कुछ मार्क्स एग्रीगेट ना बनने की वजह से उसका वो अटेम्प्ट रह गया। मैंने उससे पूछा बेटा गलतियां कहाँ हुई, जो उसने मुझे गलतियां बताई तो वो लगभग वही मिस्टेक थी जो हर स्टूडेंट करता है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा तूने ये गलतियां कर रखी, और उसके केस में ये गलतियां इतनी ज्यादा गंभीर थी कि जिस वजह से उस बेचारे का सीए फाउंडेशन पहली बारी में क्लियर नहीं हुआ। अब वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं था क्या? वो तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। क्या वो मतलब मेहनत नहीं कर रहा था? वो मेहनत भी कर रहा था। लेकिन जब मैंने उससे और ढंग से बात की ना तो समझ में आया कि उसकी स्ट्रैटेजी ही कंफ्यूज्ड थी। वो विदाउट प्लानिंग अपनी मेहनत किए जा रहा था। और सबसे बड़ी चीज जो उसके अंदर कमी थी बेटा, वो लैक ऑफ फोकस था। रोज एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता था अपने कोचिंग सेंटर के अंदर, जहां भी वो जाता था, दोस्तों से मिलता था, यूट्यूब देखता था, जहां पर भी जाता था वो देखता था कि भैया ये ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे करूं। बेटा अगर आप भी अपनी इस सीए जर्नी के अंदर ऐसी डिसऑर्गेनाइज स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हो ना, तो ये सेम चीज आपके साथ भी हो सकती है। और मैं ये बिल्कुल हरगिज नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इस चीजों को दोबारा फेस करे। आज के इस वीडियो के अंदर ऐसी 7 एडवाइस जो मैंने उस बच्चे को दी थी, आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रोहन को जल्दी लेकर आऊंगा। 7 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स जो बच्चा यूजुअली करता है, अगर आप अपने दिनचर्या से उसको हटा दोगे ना, आप एक दिन सीए बन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं हर एक वो बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट में जरूर लिखे कि आई विल नॉट मेक दीज मिस्टेक्स। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हैं। और कमेंट करने के बाद राइट साइड स्वाइप करके प्लीज हाइप भी कर दो कि ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाए जो मेहनत तो कर रहे हैं बेचारे, लेकिन बहुत परेशान है अपने रिजल्ट को देखकर। तो बच्चों चलो बढ़ते हैं अपनी पहली मिस्टेक की तरफ, जो है ब्लाइंडली रिलाइंग ऑन एवरीवन्स एडवाइस। तो बेटा सबसे पहली मिस्टेक जो हर एक बच्चा करता है वो है जहां से भी किसी की भी एडवाइस आपको मिल रही है आप उसे ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हो, उस पर ट्रस्ट कर देते हो। आपको हर जगह से एडवाइस मिलती है, सबका अपना एक कहीं ना कहीं ओपिनियन होता है। आपको घर वाले कुछ बोलेंगे, आपको फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं, आपके रिलेटिव्स कुछ बोलते हैं, टीचर्स का भी अपना एक ओपिनियन होता है। कोई दोस्त कह रहा है भैया मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूं, तो आप 12 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हो। कोई दोस्त कहता है भैया मैं तो पीवाईक्यू पे ध्यान लगाता हूं, तो आप पीवाईक्यूज पढ़ते हो। कोई कहता है मैं आईसीएआई का मटेरियल के अलावा और कुछ पढ़ता नहीं, आप भी वही फॉलो करते हो। कोई कहता है कि भैया मैं तो सिर्फ थ्योरी पे फोकस करता हूं। आप सब कुछ अडॉप्ट करना चाहते हैं और आप ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये सब कुछ फॉलो कर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा ये सबसे बड़ी भूल होती है हमारी, क्योंकि बेटा हर एक बच्चे का ना अपना एक खुद का लर्निंग स्टाइल होता है, अपना एक पेस होता है। आप अपना टाइम टेबल, अपनी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग खुद बनाओ। इससे क्या होगा, आपको एक गोल क्लियर होगा, आप फोकस ढंग से कर पाओगे। अगर मैं दूसरों के बनाई हुई स्ट्रैटेजीज पे चलूंगा, खास करके सीए जैसे इतने गंभीर जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हम किसी और की एडवाइस को फॉलो कर अपने दिनचर्या में घुसड़ने की कोशिश करेंगे ना बेटा, तो वो बात गलत हो जाएगी। खुद का एक स्टाइल बनाओ, खुद का एक स्टाइल होता है सबका, उसको फॉलो करो और फोकस करो कि मुझे क्या प्रोडक्टिव करना है पर डे के अनुसार। ये नहीं कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, ये नहीं कि उस यूट्यूबर ने मुझे क्या बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको खुद का एक पैटर्न तैयार करना, मुझे तो लगता है यही एक तरीका जिससे हमारी प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर हो सकती है। अब बात करते हैं बेटा दूसरी मिस्टेक की, वो है नेगेटिव सोचना। सेकंड जो सबसे बड़ी मिस्टेक हर एक बच्चा करता है ना, वो ये होता है कि बहुत नेगेटिव माइंडसेट होता है उनका। सर सीए टफ है, सर मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बात मुझसे अक्सर आकर बच्चे करते हैं, रोहन ने भी की थी बेटा। लेकिन ये माइंडसेट अपने दिमाग में रखना ना बहुत गलत बात है। अगर आप अपने दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स डालोगे ना तो कभी भी अपने बेटर पोटेंशियल या एक्चुअल पोटेंशियल को कभी भी अनलॉक नहीं कर पाओगे। और बेटा सीए टफ है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स डालोगे ना तो आपकी प्रिपरेशन और आपका डिटर्मिनेशन दोनों स्ट्रांग होगा। इसलिए सबसे पहले आज से ही ये बोलना तो बेटा बंद करो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, सीए टफ है। उल्टा रिप्लेस कर दो इन शब्द को, बोलो मैं सीए के लिए बना हूं, सीए मेरे लिए बना है और कहीं ना कहीं मैं इस सीए को अचीव करके रहूंगा। मैं सीखूंगा और औरों से बेहतर करूंगा,
उसने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये कहने से, अपने दिमाग को ये बोलने से आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो और अपनी जर्नी को ना बहुत अच्छे से समझ पाते हो और उसी तरीके से आप काम करोगे। फिर अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी मिस्टेक की तरफ, लेकिन वहां बढ़ने से पहले 2 सेकंड का पॉज लेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बेटा, ये चैनल में आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं जो आपकी सीए जर्नी के अंदर बहुत हेल्प करेगी। बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप हैं जो मैं चाहूंगा कि आप मिस ना करो, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तीसरी गलती जो हर एक बच्चा करता है वो है बेटा प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिल्कुल भी ना होना। देखो बेटा, आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड एक्सपोजर ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सीए ना सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, एक प्रोफेशन है। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो और प्रैक्टिकल को टोटली इग्नोर कर रहे हो ना, तो रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। क्योंकि जब आप सीए करते हो तो एग्जाम एक छोटा सा हिस्सा है, जब वही बच्चा प्रैक्टिकल दुनिया में उतरता है तो चीजें बदल जाती है, तो आपको उसकी भी नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक अच्छा सीए बनने के लिए ना आपको अपनी पढ़ाई है, अपने सब्जेक्ट्स हैं, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अकाउंट्स को बिजनेस से समझना होगा, ताकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो तो आपको एक्चुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ आए। लॉ की केस स्टडी को समझना होगा, ताकि जब आप कॉर्पोरेट लॉ की बात करते हो तो आपको रियल केस स्टडीज समझ में आनी चाहिए। वही इकोनॉमिक्स को मार्केट सिनेरियो से समझना होगा, ताकि जब आप इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की केस स्टडी कर रहे हो तो रियल मार्केट इफेक्ट आपको पता होने चाहिए। क्योंकि बेटा यही रियल लाइफ एक्सपोजर जो होता है ना, हमको एक तो हमारे सब्जेक्ट समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, हमको एक स्किलफुल सीए बनने में भी मदद मिलती है और आपका प्रिपरेशन भी साथ साथ हो रही है। अब इसी एक्सपोजर का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा आपकी आर्टिकलशिप। अब सीए कोर्स के अंदर एक मैंडेटरी आर्टिकलशिप क्यों रखी गई, कि ताकि जो बच्चा हमारी थ्योरी पढ़ रहा है, जो पेपर तो दे रहा है, लेकिन उसी चीज को आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आपको सिखाता है। जब एक बच्चा आर्टिकलशिप करता है तो उससे कई सारे फायदे होते हैं। उसको एक तो एक्सपोजर मिलता है प्रैक्टिकल चीजों का, कि कौन सी चीज कैसे करनी, जैसे टैक्सेशन, जीएसटी, ऑडिट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, लॉ वगैरह। और उसके अलावा आपको एक नेटवर्किंग का मौका मिलता है जो आपको एज अ सीए प्रोफेशन, एक स्टार्टेड अकाउंटेंट, आपको शेप अप करने में बहुत ज्यादा मदद कर। और बेटा अगर किसी बच्चे को आर्टिकलशिप और प्रैक्टिकल एक्सपोजर में थोड़ी और गाइडेंस की नीड है, सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो सितंबर अटेम्प्ट के लिए या मई 2027 अटेम्प्ट के लिए, तो बेटा बुनियाद बैच है आप लोगों के लिए, जहां मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल, साथ में रियल लाइफ एक्सपोजर और अच्छी अच्छी केस स्टडी पढ़ाकर पढ़ाई को आसान बनाने की कोशिश करती है और आपका सीए फाउंडेशन पहली बारी में क्रैक कराने की कोशिश करती है। कोर्स बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट पिन में मिल जाएगा। आप अभी इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको SNF 10 कूपन लगा लेना है, जिससे आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो ये दुनिया का मोस्ट अफोर्डेबल सीए फाउंडेशन कोर्स है, जहां पर इस लेवल की पढ़ाई होती है कि जहां पर बच्चे का रैंक तो आना ही आना है। रैंक तो बहुत सारे बच्चों का आता है, सीए फाउंडेशन एक बारी में क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एनरोल होना चाहते हो, आज ही जाओ और इस कोर्स को खरीद लो। SNF 10 कूपन कोड लगाना मत भूलो। अब बात करते हैं एक ऐसी मिस्टेक जो देखने में तो आपको बहुत छोटी लगेगी, लेकिन बाद में जाकर ये बहुत बड़ी बन जाएगी। वो ये है कि अपना खुद का नेटवर्क ना बिल्ड करना। देखो मुझे पता है कि मोस्टली बच्चे ना अकेले पढ़ाई करते हैं, वो अपने डाउट्स अपने तक ही रखते हैं। अपने जो सेल्फ डाउट्स होते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट ज्यादा टीचर से शेयर कर लिए, चैट जीपीटी कर लिया, गूगल कर लिया। आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है कि किसी से बात नहीं करूंगा, आइसोलेट होकर सीए की पढ़ाई करूंगा। आपके हिसाब से ये ठीक है, लेकिन अगर आप आगे की सोचोगे ना तो ये आप बहुत गलत कर। और ये बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके मन में जो दुविधाएं होती हैं, अगर आप अपने पीयर से कनेक्ट करोगे, अपने सीनियर से गाइडेंस लोगे, तो बेटा 100% कह रहा हूं आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि बेटा इस नेटवर्किंग से ही आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। आपके मन में जो भी डाउट्स होते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्फ डाउट्स हो, सीए कोर्स से रिलेटेड, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, वहां से क्लियर कर सकते हो। क्योंकि बेटा नेटवर्किंग से ही आपको सपोर्ट मिलता है। जब भी हमारे मन के अंदर कुछ डाउट होते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्फ डाउट हो, सीए कोर्स रिलेटेड, वो आपका सीनियर जब आपको पूरा करता है, जो ये स्टडी ग्रुप्स में ये डाउट्स क्लियर होते हैं, जो मेंटोरशिप में होती हैं, यहां पर आपको रेगुलर गाइडेंस मिलती रहे। और ये बेटा इसलिए भी जरूरी है कि जब मैं अकेले आइसोलेशन में प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मुझे मेरी मिस्टेक्स का अंदाजा होगा ही नहीं। और अगर मैं ऐसे ही किसी मेंटोरशिप में या किसी दोस्त के साथ या किसी पीयर के साथ कनेक्टेड हूं,
जो मुझे रेगुलर गाइडेंस दे सकता है, जो मेरी मिस्टेक्स को जल्द से जल्द ठीक कर सकता है, तो क्या इससे फायदा होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। इसलिए बेटा आपको अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है कि ताकि इस पूरी जर्नी को आसानी से, जल्दी और ब्रिलियंटली क्लियर कर दो। अब बात करते हैं बेटा मिस्टेक नंबर 5 की, जो लगभग हर एक एस्पिरेंट करता है। वो है एग्जाम के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर, एक्सटर्नल हेल्प के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाना। बेटा मैं कोचिंग या किसी एक्सटर्नल हेल्प को ना बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं। हर एक कोचिंग का अपना एक इंपॉर्टेंस जरूर होता है, लेकिन एग्जाम से पहले कोचिंग के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना वो बहुत बड़ी गलत बात। आपने हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग ले ली, आपने वहां से कोचिंग में सब कुछ कंटेंट पढ़ लिया, लेकिन पेपर से कुछ दिनों पहले तक कोचिंग वाला मेरे को रिवाइज कराएगा, कोचिंग वाला मेरे को सेल्फ स्टडी कराएगा, या यूट्यूब पे कोई बंदा आएगा और मैराथन कराएगा। बेटा इस वाली सोच से 9th 10th 11th तो निकल जाएगी, लेकिन सीए जैसा बड़ा कोर्स नहीं निकलेगा। आप अपनी सेल्फ स्टडी को ना बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो। आपने जब एक बारी कोर्स को पढ़ लिया है, नोट्स बना लिए हैं, तैयारी हो चुकी है, तो जो ये आपका रिवीजन वाला फेस है ना, वो किसी पर डिपेंडेंट होकर नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटा मैं ये कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हमको ना हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग भी लेनी चाहिए। मान लिया कि चलो आपने कोचिंग ले भी ली, आपने वहां पर ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना। और जैसे बेटा मैं हमेशा बोलता हूं कि हर एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, तो सीए एग्जाम का भी अपना एक लेवल है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहा, ये आपकी इंडिपेंडेंट लर्निंग या आपके सेल्फ डिसिप्लिन को भी बहुत ज्यादा जज करता है। और कोचिंग का ना मेन पर्पस यही होना चाहिए कि आपके जो वीक एरियाज हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया कोचिंग से, आपने उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब यार रिवीजन के समय उनके ऊपर इतना डिपेंडेंट होना कि उनके रूटीन पर ही आप अपनी रिवीजन कर रहे हो, उनके रूटीन को सबसे ऊपर रख रहे हो और सेल्फ स्टडी को आपने इग्नोर कर दिया, जो कि गलत बात। इसलिए बेटा आपको अपने स्टडी स्टाइल को जांचना है। जो कोचिंग से चीजें जरूरी हैं वो वहां से लो, जो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर हो सकती हैं आपको सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करनी है। इतनी फोकस्ड जो टाइमलाइन अगर आप बनाओगे, इतना फोकस्ड अपना प्रिपरेशन प्लान बनाओगे ना, तो आप एक बेहतर सीए बन। अगली मिस्टेक जो आती है वो ये है कि अपने रिवीजन को और अपने मॉक्स को ना स्किप करते हो। बेटा जो हमारी सीए की प्रिपरेशन होती है, सीए फाउंडेशन, इंटर या फाइनल की बात कर ले, तो कोई भी प्रिपरेशन बिना रिवीजन के, बिना मॉक टेस्ट के कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जब कोई बच्चा मॉक टेस्ट नहीं देता ना अपने एग्जाम से पहले, तो वो कभी भी एग्जाम एनवायरनमेंट को समझ ही नहीं सकता, ना उसको ये पता चलेगा कि उसका टाइमली पेपर पूरा हो रहा है। देखो जो मॉक टेस्ट है ना, वो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर ढंग से काम करता है। क्योंकि बेटा जब हम एक टाइम्ड मॉक करते हैं, यानी एक घड़ी लगाकर अपने आप को एक्चुअल टाइम से थोड़ा कम टाइम देकर अगर एक मॉक अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हम एक एग्जाम प्रेशर को कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं और ये जज कर पा रहे हैं कि भैया मैं कितने ड्यूरेशन में कितने क्वेश्चन लगा पा रहा हूं। और सिर्फ मॉक नहीं, रिवीजन भी आपके एक सीए की या कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हो उसकी प्रिपरेशन का एक हिस्सा होता है। जब हम एक टॉपिक को रिवाइज करते हैं तो यानी हम एक लेयर लगा देते हैं, जैसे होता है ना सीमेंट की लेयर लगा दी, तो एक आपकी कंक्रीट लेयर बन जाती है कि भैया वो टॉपिक मेरा एब्जॉर्ब हो गया। मुझे आज भी याद है जब हम सीए की पढ़ाई करते थे तो फ्लैश कार्ड, ये तो अब आए हैं जो आजकल हम अपने 12th के बच्चों को फ्लैश कार्ड देते हैं, ताश के पत्ते, ये हम गत्तों पर बनाया करते थे। और सीए से पहले अगर मैं किताबें की बात करूं ना, तो जमीन से लेकर यहां तक आपकी किताबें होती है। चलो अभी वो तो सीए फाइनल्स की बात हो गई ना, इतनी इतनी किताबें होती थी, अब सब तो आप एक दिन पहले पढ़ के नहीं जा सकते, तो लेकिन अपने रिवीजन के स्ट्रैटेजीज आपको बनानी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। हर एक बच्चे की रिवीजन स्ट्रैटेजी अलग होती है, वो बनाओ। रिवीजन और मॉक टेस्ट इन दोनों को अपना हथियार बनाना। अब आते हैं बेटा हमारी मिस्टेक नंबर 7 पर, जो बच्चे ना बिना सोचे समझे कर रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि वो ये गलती कर रहे हैं। वो ये है अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना लगाना। सीए का प्रेशर उनके ऊपर इतना ज्यादा आ जाता है कि वो ये नहीं देखते कि भैया रात को वो कितने बजे सो रहे हैं, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक वो भूल जाते हैं, कुछ भी वो खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है। कभी खाया तो खाया, कभी नहीं खाया नहीं खाया, और इससे बेटा आपकी फोकस और कंसंट्रेशन दोनों पर इंपैक्ट आता है। और अगर कोई बच्चा अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखता, एक्सरसाइज नहीं करता, अच्छा खाना नहीं खाता, तो भैया वो कहीं ना कहीं मेंटली लो फील करता है और फिजिकल एग्जॉशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब आप थक जाते हो
तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका जो ब्रेन है वो फ्रेश नहीं रहता और आप एफर्टलेसली पढ़ाई में लगने की बजाय ना इरिटेटेड और एग्जॉस्टेड फील हो जाते। इसलिए अच्छी नींद, अच्छा खाना, एक्सरसाइज का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक की बिल्कुल इज्जत करो, टाइम पर खाओ, टाइम पर सो, टाइम पर एक्सरसाइज करो, टाइम पर ही पढ़ाई करो, और इससे आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो हमेशा हाई रहता है। आप कोई भी चीज सीखने के लिए क्यूरियस रहते हो, आपका जो दिमाग होता है वो फोकस रहता है। ये सब बहुत सारी चीजें होती है बेटा जो हमारी प्रिपरेशन में हेल्प करती है, और हम टोटली इन सारी चीजों को इग्नोर कर दें। और याद रखो, सीए एक लॉन्ग टर्म गोल है जिसमें पेशेंस, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट अप्रोच सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप थक गए हो या आपको मोटिवेशन की कमी महसूस हो रही है, तो बस अपने गोल को याद रखो कि भैया ये जो हार्ड वर्क है ना, इसकी क्या वैल्यू होने वाली है आगे जाकर। जो आपको समाज में इज्जत मिलेगी, जो आपके परिवार को इज्जत मिलेगी, जो आपके फैमिली में जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी जो आंखों में जो खुशी होगी कि भैया हमारा बच्चा, हमारी बच्ची आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये जो छोटी 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 दिक्कतें, आज जो डीमोटिवेशन और जो थकान हम महसूस कर रहे हैं ना, ये सब वर्थ हो जाएगी जब हम एक दिन सीए बने। और बच्चों, अगर आपको लगता है कि ये जो 7 मिस्टेक्स को आपने जो सुना, इसने आपकी जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन की या कुछ एक क्लियर डायरेक्शन आपको शो की है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस को बनाने का, क्योंकि अगर मैं आपके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन हो तो मेरे लिए आप मोटिवेशन हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलूंगा ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस में अगली बारी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।